दोस्तों नमस्कार। सोचिए एक सांसद है, संसद में बैठता है, 4 बार से जीत रहा है, प्रधानमंत्री खुद उसकी तारीफ करते हैं और वो सांसद सुबह सुबह उठ करके अपनी लाइब्रेरी की तरफ जाता है, अपनी अलमारी से एक किताब निकालता है, उस किताब में से चुन चुन करके 3 तस्वीरें फोटो खींचता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है, ये बताने के लिए कि देखो देखो देश के पहले प्रधानमंत्री का चरित्र कैसा था। लेकिन तस्वीरों में जो महिलाएं दिख रही हैं उनमें से एक उनकी सगी बहन है, दूसरी उनकी भांजी है और तीसरी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी है जिनको वो होली पर रंग लगा रहे हैं। ये पूरा मामला निशिकांत दुबे का, जिनके दिमाग में जो भरा हुआ है वो बीच बीच में ट्विटर पर बहने लगता है। और आज हम इसी पूरे किस्से की परत दर परत बात करेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ 3 तस्वीरों का नहीं है, मामला उस मानसिकता का है जो किसी की सगी बहन और भांजी में भी गंदगी ढूंढ लेती है। तो पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा बवाल शुरू कैसे हुआ यूं कि हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर एक टिप्पणी की। कहा कि पता नहीं इनको ये बात कहां से आ गई कि विदेश नीति का मतलब विदेशी नेताओं को गले लगाना होता है। और इतना कहते कहते राहुल गांधी ने वहीं मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगा लिया। यानी इशारा साफ था, तंज मोदी जी की उस आदत पर था जिसमें वो हर विदेशी नेता को गले लगा करके स्वागत करते हैं, कभी ओबामा को, कभी ट्रंप को, कभी मैक्रो को, कभी अबे को। बस इतनी सी बात थी, राजनीतिक बयान था, राजनीतिक तरीके से जवाब देने वाली बात थी। लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा हथियार है जो हर मौके पर निकाला जाता है और वो हथियार है निशिकांत दुबे। तो निशिकांत दुबे ने 14 अगस्त को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, लिखा कि नेहरू गांधी परिवार के ऊपर मेरी लाइब्रेरी की किताब से कुछ तस्वीरें, और साथ में 3 तस्वीरें लगा दी जिनमें पंडित नेहरू अलग अलग महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। किसी तस्वीर में कोई महिला उनके गाल पर किस कर रही है, किसी में पीछे से चूम रही है, किसी में उनको रंग लगाया जा रहा है। पोस्ट में कहीं नहीं लिखा कि ये महिलाएं कौन है, बस तस्वीरें डाल दी और छोड़ दी जनता के दिमाग में जहर घोलने के लिए कि जनता खुद ही अंदाजा लगा ले, खुद ही धारणा बना ले, खुद ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड करना शुरू कर दे। ये पुराना खेल है, इसमें कुछ नया नहीं है। तस्वीर डालो, संदर्भ मत बताओ और फिर जब सच सामने आए तो कह दो कि हमने तो कुछ लिखा ही नहीं था, आप लोगों ने तो खुद ही समझ लिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उन तीनों तस्वीरों की असल कहानी क्या है, ताकि निशिकांत दुबे की लाइब्रेरी में जो किताब है वो कम से कम आपकी लाइब्रेरी में सच के साथ पहुंचे। पहली तस्वीर में एक महिला नेहरू जी के गाल पर किस कर रही है। अगर आप बिना संदर्भ जाने ये तस्वीर देखेंगे तो शायद आपके मन में भी कोई सवाल उठे कि ये महिला कौन है। नेहरू जी तो शादीशुदा थे, लेकिन जनाब ये महिला कोई और नहीं बल्कि विजय लक्ष्मी पंडित है, यानी नेहरू जी की अपनी सगी बहन। वही विजय लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, वही जो भारत की तरफ से सोवियत यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन में राजदूत रहीं, वही जो देश की एक बहुत बड़ी कूटनीतिज्ञ थी। एक भाई अपनी बहन से मिल रहा है, बहन प्यार से भाई को चूम रही है और निशिकांत दुबे को इसमें भी गंदगी नजर आ रही है, इसमें भी उनको संदेह हो रहा है। ये तस्वीर तो हर उस घर में मिल जाएगी जहां भाई बहन के बीच प्यार है, हर उस घर में मिल जाएगी जहां त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन जिनके अपने घर में इस तरह के रिश्तों की गर्माहट नहीं होगी, उनको ऐसी तस्वीरें देख करके वही सब सूझेगा जो सूझ रहा है। दूसरी तस्वीर में एक और महिला पीछे से नेहरू जी को चूम रही है। फिर से वही सवाल, ये कौन है? ये है नयनतारा सहगल, यानी विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी, यानी नेहरू जी की सगी भांजी। नयनतारा सहगल कोई सामान्य महिला नहीं थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। बाद में उन्होंने वो पुरस्कार भी लौटा दिया था असहिष्णुता के मुद्दे पर। और ये वही महिला हैं जो मोदी सरकार की अक्सर आलोचक रही हैं। शायद यही एक बात है जो निशिकांत दुबे के पेट में चुभ रही है कि जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसके परिवार के 70 साल पुरानी तस्वीरों में गंदगी ढूंढो। और चूंकि वो नेहरू जी की भांजी है तो एक तीर से 2 निशाने साध लो। नेहरू पर भी कीचड़ उछल जाए और नयनतारा सहगल पर भी। एक मामा अपनी भांजी के साथ है, भांजी प्यार से मामा को गले लगा रही है, चूम रही है, लेकिन इसमें भी निशिकांत दुबे को घोटाला दिखाई दे रहा है। और अब तीसरी तस्वीर जो शायद सबसे मज़ेदार है, क्योंकि इस तस्वीर में जो महिला है वो ना तो नेहरू जी की बहन है, ना भांजी है, ना कोई रिश्तेदार है। यह है जैकलिन कैनेडी, यानी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी।
फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। ये तस्वीर 1960 की है, जब जैकलिन कैनेडी भारत के दौरे पर आई थी और होली का त्यौहार था और नेहरू जी ने प्रोटोकॉल के तहत, भारतीय संस्कृति के तहत उनको रंग लगाया था। एक बहुत ही आधिकारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अब इसको अगर आप नेहरू जी के चरित्र से जोड़ करके देखें तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब मोदी जी हर होली पर सैकड़ों लोगों को रंग लगाते हैं, गुजिया खिलाते हैं, तो उनका भी चरित्र सवालों के घेरे में आ जाएगा। लेकिन बीजेपी वालों के लिए तराजू तो दो अलग अलग होते हैं। एक तराजू नेहरू जी के लिए और एक तराजू मोदी जी के लिए। नेहरू के लिए वो तराजू जिसमें सुई भी उठा दो तो पहाड़ बन जाता है, और मोदी जी के लिए वो तराजू जिसमें पहाड़ भी रख दो तो सुई बराबर बताई जाती है। तो ये है तीनों तस्वीरों की सच्चाई, एक बहन, एक भांजी और एक फर्स्ट लेडी को होली पर रंग। इसी को निशिकांत दुबे किताब से लेकर के निकाल करके सोशल मीडिया पर परोस रहे हैं। और मज़ा ये है कि लाइब्रेरी में किताब है, लेकिन किताब खुली कभी नहीं, पढ़ी कभी नहीं, कैप्शन देखो कभी नहीं, तस्वीर के नीचे लिखा हुआ नाम पढ़ा कभी नहीं। बस तस्वीरें देखी, फ़ोटो खींची, ट्विटर पर डाल दी, IT सेल को भेज दी, बस काम खत्म। किताबें आपकी अलमारी में सजी हुई है तो अच्छी बात है, दिखाने के लिए ठीक हैं, कैमरे के सामने बैकग्राउंड बनाने के लिए ठीक हैं, लेकिन जब तक उन किताबों को खोल करके पढ़ा नहीं जाएगा तब तक वो सिर्फ फर्नीचर हैं, ज्ञान का स्रोत नहीं है। और ये पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने ऐसा किया है। इससे पहले भी वो इंदिरा गांधी के साथ कुछ ऐसा ही कर चुके हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा की थी जिसमें फिदेल कास्त्रो क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति इंदिरा गांधी जी को गले लगा रहे हैं और साथ में यासीर अराफात की भी एक तस्वीर थी। और इन तस्वीरों के ऊपर उन्होंने कामाग्नि जैसे शब्द लिखे थे, जैसे कि इंदिरा गांधी और इन विश्व नेताओं के बीच कोई गलत रिश्ता रहा हो। जबकि पूरी दुनिया जानती है, कोई भी इतिहास की किताब उठा करके देख लीजिए, फिदेल कास्त्रो इंदिरा गांधी को अपनी छोटी बहन मानते थे और यासीर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। ये दोनों नेता जब भी भारत आते थे तो सबसे पहले इंदिरा गांधी के पास जाते थे बहन की तरह मिलने के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित सत्य है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जिनके संस्कारों में समस्या है, जिनके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, उनको हर तस्वीर में वही दिखाई देगा। एक कहावत है कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। तो निशिकांत दुबे को हर भाई बहन के प्यार में, हर राजनयिक मुलाकात में, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो दिखाई दे रहा है वो उनकी अपनी दृष्टि का प्रतिबिंब है। इसमें नेहरू या इंदिरा का कोई दोष नहीं है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दशकों से जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार के खिलाफ चुनिंदा तस्वीरों, इशारों और जानबूझ करके की गई विकृतियों का एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि एक राजनीतिक कहानी गढ़ी जा सके। सिंघवी ने आगे कहा कि निशिकांत दुबे का ये ताज़ा प्रयास बदनामी की राजनीति का एक और उदाहरण है। एक पारिवारिक मुलाकात कोई घोटाला नहीं है और एक पुरानी तस्वीर किसी गलत काम का सबूत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर तस्वीरों को इसी संदर्भ से काट करके देखा जाए तो हर आदमी अपराधी नजर आएगा। खुद निशिकांत दुबे की भी हजारों तस्वीरें होंगी जिनमें वो अलग अलग लोगों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, नेताओं के साथ हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हैं। अगर उनकी हर तस्वीर को उठा करके उस पर संदेह किया जाने लगे तो क्या वो जवाब दे पाएंगे? लेकिन नहीं, ये सुविधा सिर्फ बीजेपी के पास है। दूसरों की तस्वीर उठाओ, उनका संदर्भ मत बताओ और फिर बैठ करके तमाशा देखो कि कैसे IT सेल उसको 10 दिशाओं में फैला रहा है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है जो निशिकांत दुबे के बारे में लंबे समय से चर्चा में रही है। एक वीडियो अक्सर सामने आता है जिसमें रजत शर्मा अपने बहुचर्चित कार्यक्रम अपनी आपकी अदालत के दौरान निशिकांत दुबे से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं, और वो सवाल है निशिकांत दुबे की अपनी शादी के बारे में कि क्या उन्होंने अपनी बहन से शादी की थी। अब ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि ये आरोप लंबे समय से लगता रहा है, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है तो निशिकांत दुबे इसका सीधा जवाब देने से बचते हैं, विषय को बदल देते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने भी एक टीवी चर्चा के दौरान यही आरोप निशिकांत दुबे पर लगाया। कहा कि जिस व्यक्ति ने खुद अपनी ही बहन से शादी की हो वो भला भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को क्या समझेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो निशिकांत दुबे खुद ही बता सकते हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है जो इस बात को सत्यापित कर दे। ये उनका निजी मामला है। लेकिन बात यह है कि जब आप दूसरे की तस्वीरों को उठा करके सवाल पूछते हैं, जब आप दूसरों के परिवार पर उंगली उठाते हैं, तो आपको भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। ये जो एक तरफा राजनीति है कि हम तुम पर कीचड़ उछालेंगे लेकिन हम पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए,
ये चलने वाली नहीं है। आप कीचड़ उछालना बंद कर दीजिए तो कोई आप पर भी सवाल नहीं उठाएगा। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि निशिकांत दुबे बीजेपी के लिए इतने अहम क्यों हैं। ये भी एक बहुत दिलचस्प सवाल है। पिछले दिनों जब उन्होंने बीजू पटनायक के बारे में विवादित टिप्पणी की थी, बीजू बाबू को CIA का एजेंट बता दिया था, तब बीजेडी के सांसद स्मिता पात्रा ने इस्तीफा तक दे दिया था। नवीन पटनायक ने कहा था कि निशिकांत दुबे को मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है। बीजेपी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इससे पहले जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी की थी, तब खुद बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा को ये कहना पड़ा था कि ये उनके निजी विचार है, बीजेपी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद निशिकांत दुबे हर बार नए नए विवाद खड़े करते रहते हैं और पार्टी के अंदर उनका कद बढ़ता ही जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने संसदीय दल की बैठक में उनकी तारीफ की थी। कहा था कि निशिकांत दुबे इस बात के आदर्श हैं कि सांसद को सदन में कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये बात अपने आप में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जिस व्यक्ति की टिप्पणियों से बार बार पार्टी को खुद को अलग करना पड़ता हो, वो व्यक्ति आदर्श कैसे हो सकता है। लेकिन शायद यही बीजेपी की रणनीति है कि निशिकांत दुबे जैसे नेताओं से वो सारे काम करवाए जाते हैं जिनको आधिकारिक तौर पर कोई नहीं करना चाहता। कीचड़ उछालने का काम, विवादित बयान देने का काम, हर मुद्दे को भड़काने का काम, और जब मामला हद से ज़्यादा बिगड़ जाए तो पार्टी अपने आप को अलग कर लेती है, कह देती है कि ये उनके निजी विचार हैं और निशिकांत दुबे को फिर से किसी नए मोर्चे पर तैनात कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही सुविधाजनक व्यवस्था है। इससे पार्टी को अपनी छवि खराब किए बिना सारे विवादित काम करवाने का मौका मिल जाता है। और अब बात करते हैं मूल मुद्दे की, जो कि मोदी जी की विदेश नीति पर राहुल गांधी की टिप्पणी थी, जिससे ये पूरा तमाशा शुरू हुआ। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सटीक कहा कि विदेश नीति गले लगाने से नहीं चलती, विदेश नीति कूटनीति से चलती है, बातचीत से चलती है, हित साधने से चलती है। पिछले 11 साल में मोदी जी ने कितने विदेशी नेताओं को गले लगाया, हर एक की गिनती करना मुश्किल है, लेकिन उन गले लगने से देश को क्या फ़ायदा हुआ, ये सवाल पूछने का हक तो विपक्ष के पास है ही। चीन आज भी हमारी सीमा पर बैठा हुआ है। लद्दाख का मामला अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं। अमेरिका के साथ भी टैरिफ को लेकर के तनाव है। बांग्लादेश में सरकार बदल गई और वहाँ भारत विरोधी माहौल बन रहा है। नेपाल में भी हालात ठीक नहीं है। मालदीव पहले से ही दूरी बना चुका है। तो इतने गले लगने के बावजूद अगर पड़ोसी हमसे दूर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि गले लगना विदेश नीति नहीं है, कुछ और चाहिए। ये सवाल जायज़ है, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब क्या दिया जा रहा है? नेहरू की 70 साल पुरानी तस्वीरें निकाल करके सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। ये वही पुराना खेल है। जब भी मौजूदा सरकार से कोई सवाल पूछा जाता है तो जवाब नेहरू से शुरू होकर के नेहरू पर ही ख़त्म हो जाता है। महंगाई का सवाल पूछो तो जवाब नेहरू, बेरोजगारी का सवाल पूछो तो जवाब नेहरू, विदेश नीति का सवाल पूछो तो जवाब नेहरू। ऐसा लगता है कि पिछले 11 साल में इस देश में जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी नेहरू जी की है, जो कि सन 1964 में इस दुनिया से चले गए थे। 60 साल से ज़्यादा हो गए उनको गुजरे हुए, लेकिन बीजेपी का हर मुद्दा उन्हीं पर आकर के टिकता है। कभी कभी लगता है कि अगर नेहरू ना होते तो बीजेपी क्या करती। बीजेपी की तो पूरी राजनीति ही नेहरू पर टिकी हुई है। नेहरू ना होते तो शायद बीजेपी को कोई मुद्दा ही नहीं मिलता। और ये बात भी गौर करने वाली है कि जिस मोदी जी को लेकर के बीजेपी वाले इतने संवेदनशील हैं, उनके लिए कोई एक शब्द भी बोल दे तो बात कलेजे पर लग जाती है। वहीं निशिकांत दुबे खुद देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए संसद के अंदर अय्याश जैसे शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई माफ़ी नहीं, लेकिन अगर किसी विपक्षी नेता ने मोदी जी के लिए एक साधारण से टिप्पणी भी कर दी तो पूरा देश हिल जाता है, नोटिस भेजे जाते हैं, मानहानि के मुकदमे दायर होते हैं, चैनल दिन रात उसी को दिखाते हैं। ये जो दोहरा मापदंड है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि गंदगी उछालने का एकाधिकार बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और बाकी सब पर सिर्फ शिकायत करना चाहती है। तो कुल मिलाकर के पूरी बात यह है कि निशिकांत दुबे ने जो 3 तस्वीरें साझा की, उनमें से एक नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की थी, दूसरी उनकी भांजी नयनतारा सहगल की थी और तीसरी अमेरिका की फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी के साथ होली के त्यौहार की थी। तीनों तस्वीरों का कोई भी संदर्भ ऐसा नहीं है जिसको लेकर के कोई सवाल उठाया जा सके। ये पूरी तरह से पारिवारिक और आधिकारिक तस्वीरें हैं, लेकिन जिस तरह से इनको बिना किसी संदर्भ के साझा किया गया, जिस मंशा से साझा किया गया, वो बताती है कि निशिकांत दुबे के दिमाग में क्या चल रहा है।
अगर उनकी मंशा साफ होती थी वो साफ में ये भी लिखते कि ये विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये नयनतारा सहगल हैं, ये जैकलिन कैनेडी हैं और ये तस्वीर होली के मौके की है, इनके पीछे ये संदर्भ है, ये इतिहास है। लेकिन नहीं, नाम नहीं लिखा जाएगा, संदर्भ नहीं बताया जाएगा, बस तस्वीर डाल दी जाएगी और छोड़ दिया जाएगा जनता के भरोसे कि जनता क्या समझे। ये जो पत्रकारिता है, ये जो राजनीति है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ तथ्य कोई मायने ही नहीं रखते, संदर्भ कोई मायने ही नहीं रखता, बस भावनाओं को भड़काना, नफरत फैलाना और अपने विरोधियों की छवि खराब करना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो 4 बार का सांसद है, जो संसद में जाता है, जो कानून बनाता है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री करते हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि जब भी सोशल मीडिया पर कोई ऐसी तस्वीरें देखें, कोई ऐसा दावा देखें जो किसी की छवि को ख़राब करता हो, तो एक बार रुकिए, एक बार सोचिए, एक बार तथ्य जांचिए, फिर उस पर कोई राय बनाइए। क्योंकि आज के दौर में तस्वीरें झूठ बोलती हैं, वीडियो झूठ बोलते हैं और लोग तो झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं। सच तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा किताबें खोलनी पड़ती है। वैसी किताबें जो निशिकांत दुबे की लाइब्रेरी में तो है, लेकिन कभी खोली नहीं गई। इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बुद्धा इंस्पायर्ड को भी सब्सक्राइब कीजिए।